आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3, है ना, जो कक्षा 10 जो गणित है, चैप्टर नंबर 7, है ना, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा पिछले वीडियो को। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाके देखिए और त्रिभुज के क्षेत्रफल को समझिए। ठीक है, आज हम लोग प्रश्न संख्या 1, ठीक है, हम लोग हल करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, इसमें क्या है कि त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष जैसे पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष। ठीक है, और कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज है। ठीक है, समझिए ध्यान से, इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने। ए का निर्देशांक दिया गया है 2,3। ठीक है, बी का दिया है -1,0, सी का दिया है 2, -4, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ हल में, माना कि माना कि माना कि ए ये कितना है 2,3, फिर बी कितना है -1,0, और सी सी कितना है 2, त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के क्या है शीर्ष है ना। बहुत अच्छा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बोलेंगे 1/2। ठीक है, और आपको क्या बताए थे कि x y माइनस वाई, ये प्रोसेस 3 बार लिखना है, फिर x y माइनस वाई, फिर x प्लस दे के देना है प्लस x। ठीक है, जगह कम में तीसरा सही तो लिखते हैं x y माइनस वाई, है ना। हम बताए थे इसको x1, इसको x2, इसको x3 मानना है। ठीक है, 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद क्या होता है 3, 2 के बाद 3, और 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, है ना। जैसे देखिए, हम बताए थे कि 1 2 3, जैसे ये वाला x1, ये x2, x3 कितने शीर्ष हैं, 3 शीर्ष हैं। ठीक है, तो 1 2 3, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 के बाद कैसे शुरू होगा, तो 3 के बाद फिर 1 से शुरू हो जाएगा, 1 2 3। हम सूत्र को समझाने चाह रहे हैं कि आपको लिखना कैसे है। जैसे 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3। ठीक है, तो हम बताएं कि सबसे पहले इसको x1, इसको x2, इसको 3। तो आपको इससे डिसाइड करना है कि 1, तो 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3, फिर आ जाना है 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, और 3 के बाद क्या आता है 1 आ जाता है, 3 के बाद क्या आता है 1 आता है। ठीक है, फिर आना है 3 पे, 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद आता है 1, 1 के बाद आता है 2, है ना। इस तरह से आपको क्या करना है, सूत्र को लिखना है ना, और आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए, 1/2, ओहो 1/2 तो दे दिए हैं, और हमें क्या लिखना है x1 लिखना है। x1 कितना है 2 है। ठीक है, इंटू y2 माइनस y3। देखिए ये y1 है, ये y2 है, y2 कितना है तो बोलेंगे y2 है 0 0। ठीक है, और y3 y1 y2 y3 है -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है x2, x1 x2 यानी -1 माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कि एक साथ लेते हैं -1। ठीक है, उसके बाद है x y3 है -4, और y1 ये रहा y1 कितना माइनस कितना 3 रहा, कितना -3, यानी फॉर्मूला में माइनस होता है। और y3 कितना है, सॉरी y1 कितना है 3, ये हो गया इतना। और x3 कितना है, x1 x2 x3 दो है, y1 माइनस y1 है 3 माइनस y2 है 0, है ना।
अब क्या करना है, एक एक करके तोड़ना है। पहले ब्रैकेट को तोड़िए, जैसे 2, 4 में से 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। -1, 1 को गुना करेंगे कितने के साथ, -4 -3 हो गया -7। फिर 2, 2 को मल्टीप्लाई करना है कितना के साथ, 3 के साथ, क्योंकि 0 में से 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, है ना। 4 दूनी 8, माइनस माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है कितना, 7। फिर प्लस में 3 दूनी 6। ठीक है। अब देखिए 1/2। अब क्या करना है, इसको जोड़ते हैं। 8 7 15, 15 और 6 कितना हो गया, बोलेंगे 21 आया। 21 को 1/2 के साथ गुना करेंगे तो वही होगा 21/2, 21/2 वर्ग मात्र, वर्ग मात्रक, है ना। वर्ग मात्रक क्यों लिखे, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है ना वो हमेशा स्क्वायर में आता है, स्क्वायर बोले तो वर्ग। ठीक है, ये लिख देना है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक के बाद डायरेक्ट आते हैं कितने पे, 2 पे। आप इसको समझ ही गए हैं, तो इसे भी थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, तो स्पीड से अपना देखा, माना ए, ए देखो शीर्ष को ए मानिए, बी मानिए, सी मानिए, या तो पी क्यू आर मानिए, जो भी आप मानना है आप मानिए। ठीक है, तो ए कितना है, चलिए ए के स्थान पे यहाँ मानते हैं पी। पी कितना है, -5, -1। फिर क्यू, क्यू कितना 3, -5। और आर, आर कितना 5, 2, है ना। त्रिभुज के शीर्ष से क्या है, त्रिभुज के शीर्ष है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लिख देना है। त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू वाई माइनस वाई प्लस, फिर वाई माइनस वाई प्लस वाई माइनस वाई। ये प्रोसेस 3 बार लिखना है। इसको x1, x2, x3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2 आएगा। जैसे 1/2, वो x1, x1 है -5 तो लिख देना है -5। y2 -y3, ये रहा y2, ये रहा y3, यानी y2 है -5 और y3 है कितना, 2। ठीक है। x2 कितना है, 3 है। ये है x1, ये है क्या कि x2। उसके बाद है y3, y3 कितना हो जाएगा आपका, y3 है y1, y2, y3 यानी 2 है, माइनस y1, y1 कितना है -1 है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस x3, x3 कितना है तो बोलेंगे x2, सॉरी x1, x2, x3, x3 कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, y1 माइनस y2, y1 कितना है तो बोलेंगे -1 है। ठीक है, -y2 कितना है तो -5 है, माइनस माइनस क्या हो रही है +5। ठीक है, अब चलिए एक एक को हल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया -5, -2 -5 हो जाएगा -7 जुट के। ठीक है, 3 2 1 कितना हो जाएगा 3, प्लस में ये हो जाएगा घट के कितना आ जाएगा 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद 7 5 35, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 दिया 9, 5 चौके 20। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आता है देखते हैं। देखिए जैसे 35 और 20 कितना हो गया, 35 और 20 कितना हो गया तो 55 हुआ, है ना। 55, 55 में से अगर 9 को हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64। 64 को 2 से डिवाइड देंगे वो कितना बार में कटेगा, भाग देंगे तो 32 बार में, तो ये आ गया 32 वर्ग मात्रक। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का सॉल्यूशन। ठीक है,
ये आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना। ठीक, चलिए आप प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न 2 है, इसमें कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। ठीक है, हम आपको क्या समझाए थे पिछले वीडियो में, मतलब जब समझा रहे थे त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें संरेखी से संबंधित एक प्रश्न को हमने करवाया था। ठीक है, और बताए थे कि अगर तीनों बिंदु क्या हो, संरेखी हो, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। जैसे देखिए देखिए क्या लिखेंगे, जैसे ये 3 बिंदु है ए, बी और सी। ठीक है, पहले बिंदु का निर्देशांक मानते हैं ये बी है, ये सी है। तो ए का जो निर्देशांक है 7 कोमा -2, बी जो है वो है 5 कोमा 1, और सी जो है वो है 3 कोमा 3। यहाँ हल में लिखेंगे, आपको क्या बताए थे कि लिखना है तीनों बिंदु, है ना, तीनों बिंदु तीनों बिंदु कौन, ए बी सी बिंदु संरेखी है, संरेखी है, इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा क्या चीज, 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए आप 1/2 इंटू एक्स माइनस, सॉरी एक्स माइनस नहीं, एक्स इंटू वाई माइनस वाई, ये प्रोसेस 3 बार लिखना है, एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई, बराबर क्या लेना है, 0 लेके चलना है। ठीक है, हम बताए थे ये है 1, ये 2, ये 3, ये 2 होगा, ये 3 होगा। पहले तो x1 x2 x3 लिखना है। ठीक है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2 आता है। ठीक है, ये क्या है, 2 है, 2। ठीक, अब देखिए 1/2, अब x1 देखिए, ये हो गया x1, ये x2, ये x3, तो x1 कितना है, 7 है, y माइनस वाई, y2 यानी y2 है 1 माइनस y3 कितना है, k है। ठीक है, प्लस में x2 कितना लिखना है, 5, y3 माइनस y1, y3 तो k है, माइनस y1 कितना है, -2 है, तो माइनस माइनस ये प्लस लिखना है, +2। ठीक है, प्लस में x3 यानी 3 ही है। ठीक है, y1 माइनस y1 जो है वो है -2, और y जो 2 है वो है 1। ठीक है, और बराबर क्या लेके चलना है, 0 लेके चलना है ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए जैसे इसको इससे गुना करेंगे, 7 ए का 7, 7 गुना के यानी माइनस है तो -7 के। ठीक है, ये होगा 5 के, ये होगा 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, प्लस में ये देखिए -2 और -1, -2 -1 जुड़ के हो जाएगा -3, और -3 को जब 3 के साथ गुना करेंगे तो 3 तिया 9, यानी -9 हो जाएगा, कितना होगा, -9। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए 1/2, के वाला के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, जो भी होगा देखेंगे, यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी यहाँ 7 में से 5 को घटाना है, 7 के में से 5 के घटा तो बचा -2 के। ठीक है, अब देखिए प्लस और प्लस जुड़ जाएगा, तो 7, 10 और 7 17, 17 में से 9 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, कितना बचेगा, 8। ठीक है, चलिएगा, बराबर 0। ये 2 इधर गुना में है, भागा में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे -2k प्लस 8 बराबर 2, 0 को किसके साथ गुना करना है, 2 के साथ। ठीक है, तो ये हो गया 2k बराबर, ये तो 0 हो गया, और ये +8 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस कितना, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया ना। आप ऐसे समझिए, नहीं समझ पा रहे हैं क्या आप, देखिए एक साथ कर देते हैं तो आप आ जाते हैं, जैसे 2 गुना 0 क्या हो गया, 0, और देखिए 2k बराबर ये, एक मिनट,
यहाँ क्या बचा है, प्लस में 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये जो 8 है उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस उधर जाके क्या हो गया, माइनस। तो के का जो मान होगा -8 के नीचे कितना आ जाएगा, 2, यानी 2 चौके 8, यानी के का जो मान है वो माइनस कितना है, 4 है। के का जो मान है वो कितना है, -4 है ना। एक एक करके आपको क्या करना है, एक एक लाइन को देखना है और हल करना है, बहुत आसान है। ठीक है, सारा जो खेल होता है फॉर्मूला का होता है, और उसके बाद अगर कुछ है तो थोड़ा सा जोड़ घटाव आपको आना चाहिए, माइनस प्लस का, है ना। चलिए फिर से वही बात यहाँ करेंगे, माना तीन बिंदु, तीन बिंदु क्या मानते हैं, यहाँ मानते हैं ये बिंदु को P, इसको मानते हैं Q, ये मानते हैं R, है ना। जो तीन समरेखीय बिंदु वो क्या है, तो P Q क्या है, R है। P के निर्देशांक कितना है, 8,1, Q कितना है, K, -4, और जो R है वो है 2, -5। यहाँ हल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्योंकि पी क्यू आर यानी तीन बिंदु क्या है, संरेखी है ना, तीन बिंदु संरेखी है, क्योंकि क्या है, तीन बिंदु, तीन बिंदु कौन कौन से, पी क्यू और आर संरेखी हैं, संरेखी है। यहाँ भी वो तीन क्यू बिंदु कौन थे, ए बी और क्या थे, सी थे, है ना। संरेखी हैं, इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देना है आपको 1/2 इंटू x1 इंटू y2 -y3 प्लस x2 इंटू y3 -y1 प्लस x3 इंटू y1 -y2। ठीक है, अगर तरीका पता है तो आप भी लिख देंगे, हम बताए हैं, बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, और बराबर लेके क्या करना है, 0 लेके चलना है। ठीक है, ये इसमें ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 से हमें मतलब है ना, तो x1 से मतलब है तो x1 कितना हो गया, 8। अब हमें y2 चाहिए ना, y2 चाहिए तो ये हुआ y2 -4, माइनस में y3, y3 क्या है तो देखते हैं, y1 y2 y3 यानी -5 है, माइनस माइनस करेगा प्लस। ठीक है, उसके बाद x2, x2 कितना है तो बोलेंगे x2 जो है वो है k है, तो चलिए भाई k लिख दिए। अब y3 -y1, y3 कितना है, y1 y2 y3, एक एक करके आपको काम करना है, -5 है, और माइनस में y1, तो y1 तो 1 ही है इसलिए 1 लिख दिए, प्लस में x3, x3 कितना है तो x1 x2 x3, x3 जो है वो है 2 है, y1 -y2, ये रहा y1 ये रहा y2, यानी y1 जो है 1 है और माइनस में y2 जो है वो कितना है, -4, तो माइनस और माइनस होके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी +4 बराबर क्या, 0, है ना। हाँ, चलिए अब क्या करेंगे, 5 में से 4 घट जाएगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा होगा 1, यानी यहाँ हम लिखेंगे कि 8 को 1 के साथ गुना करना है, प्लस में के, यहाँ क्या हो जाएगा, के को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए -1 और -5 ये जुट के कितना हो जाएगा, -6, -6। ठीक है, उसके बाद 2, 4 और 1 5, 4 और 1 5, यानी 2 को किसके साथ गुना करेंगे, तो 5 के साथ, बराबर 0। अब क्या बताए थे, जो इधर भागा है बराबर के उधर ले जाएंगे तो वो गुना में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए 2 को 0 के साथ गुना करना है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, 8 गुना 1, तो 8 ही होगा, है ना। 8 गुना 1 कितना हुआ, 8 हुआ ना, 8 का 8, 6 गुना, ओहो माइनस है इसलिए एक बार यहाँ लिख देते हैं क्या, माइनस कितना 6 के। ठीक है, और 2 पंचे कितना 10, अब 0 बराबर 0 गुना कितना 2। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 10 और 8 हो गया 18, टूट गया, -6 के बराबर कितना, 0 गुना 2 0 हुआ ना, तो इधर कितना बचा, तो इधर कितना बचेगा, 18 को इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे -6 के बराबर -18। तो जब के का जो मान होगा ना वो -18 और नीचे आ जाएगा -6, माइनस माइनस कट गया और साथ में 6 18, यानी के का जो मान आया
यहाँ पे कितना आया 3, कितना आया 3 आया। ठीक है, तो इस जो प्रश्न संख्या 2 का जो प्रश्न नंबर 2 है उसका कितना आएगा आंसर, सॉरी कितना आएगा 18 3 आएगा, कितना आएगा 3, है ना। तो आप इसको भी साथ में नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न संख्या 1 का सॉल्यूशन, ये 2 का सॉल्यूशन, है ना। 2 का 1, 2 का 2, ठीक है। चलो तो हम प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिए इसको। प्रश्न को पहले पढ़ते हैं हम लोग, है ना। शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाएं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या आपको प्रश्न में समझ में आया? क्या कहता है प्रश्न, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष, है ना, दिए गए हैं। कितना दिया गया है, ए बी सी, मान लिया त्रिभुज के शीर्ष है और इस शीर्ष दिया गया है, ए दिया है 0, -1, बी दिया है 2, 1 और सी दिया है 0, 3। कितना है 0, 3। अब कहता है इसके मध्य से, यानी ए बी का मध्य बिंदु ये हुआ, बी सी का मध्य बिंदु ये हुआ, ए सी का मध्य बिंदु ये हुआ, यानी इसके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसके मध्य बिंदु से ये बना, ठीक है, इसके निर्देशांक मान लेते हैं पी क्यू और क्या है आर है। हमें ज्ञात करना है, जैसे ये क्या है, पहला निर्देशांक होगा x1, x2, सॉरी सॉरी एक मिनट, ये क्या होगा x1, y1, ये हमें पता करना है, ठीक है। फिर दूसरा निर्देशांक x2, y2, फिर x3, y3, इसके यानी पी क्यू आर के निर्देशांक हमें पता करना पड़ेगा। उसके बाद पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जो इसका क्षेत्रफल आएगा और जो पी क्यू आर का क्षेत्रफल आएगा उसका हमें क्या निकाल देना है, अनुपात निकाल देना है। बड़ा सिंपल होता है अनुपात निकालने, उसमें दिक्कत नहीं है। पहले हम क्या करते हैं, पी क्यू आर का जो निर्देशांक है उसको पता करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखना है आपको डेफिनेशन, वो क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं, माना हल, माना कि ए कोमा बी और सी त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं, है ना, तथा पी क्यू और आर, पी क्यू और आर त्रिभुज ए बी सी से ए बी सी से ए बी सी के, यहाँ लिखना है ए बी सी के मध्य बिंदु, है ना, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्या है, त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं, है ना, त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं, समझे। अब हम क्या निकालेंगे, यानी हम क्या माने, सबसे पहले तो ए बी सी क्या है, त्रिभुज के शीर्ष है तथा उस त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाले जो पी क्यू आर है वो क्या है, शीर्ष है उसके, है ना। यानी यही लिखे पी क्यू और आर त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है ना। अब हम क्या करते हैं, पी का निर्देशांक ज्ञात करते हैं मध्य बिंदु सूत्र से। पी का निर्देशांक, पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। पी के निर्देशांक क्या होगा, मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, तो x2 + x1/2 कोमा y2 + y1
बटे 2। अब देखिए P जो है वो P किसके किसके मध्य बिंदु है, तो हम बोलेंगे AB के मध्य बिंदु P है। देखिए इसको समझना पड़ेगा, P का जो आप निर्देशांक निकालिएगा और कैसे निकालेंगे, AB के मध्य बिंदु से, यानी एक हो गया A और एक हो गया B। AB का जो मध्य बिंदु है वही तो क्या है, P है, समझे। तो A जिसका निशान दिया है कितना 0, -1, ठीक है। B 2, 1। देखियो अब वीडियो को अगर देखते हैं तो आपको सारा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा क्वेश्चन, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वीडियो पूरा वॉच किए और आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं है ना, आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो देखिए x2 कितना हो गया 2 प्लस x1 कितना है 0/2, कोमा y2 है 1 और y1 है -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये हो गया कितना 2 प्लस 2, 2 प्लस 0 कितना हुआ 2 बटे में 2, 1 में से 1 घटा कितना हुआ 0/2। तो हम लिख सकते हैं यानी जो p का जो निर्देशांक है वो कितना आएगा, देखिए 2 भगा 2 यानी एक बार में कट गया और 0 को 2 से डिवाइड दिए तो कितना आएगा 0, यानी p के जो निर्देशांक है वो कितना है, वो 1,0 है, ये कितना है 1,0 है, ठीक है। अब हम निकालते हैं p का निर्देशांक निकल गया। अब हम निकालते हैं किसका, q का निर्देशांक, है ना। q के निर्देशांक, q के निर्देशांक निर्देशांक है ना। q के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, वही मध्य बिंदु सूत्र से। और q किसके मध्य है, किसके मध्य है, तो AC के मध्य है ना। तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लिखो x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2 है ना। तो x2 कितना हो गया मेरे भाई, x2 कितना हो गया देख के समझिए आप, है ना। q जो है AC के मध्य बिंदु है, तो q तो हो गया 0, x2 कितना हो गया x1 x2 यानी x2 0 है, प्लस x1 कितना है 0 है बटे 2, कोमा y2 कितना है 3 है और y1 कितना है -1, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। तो 0/2 कोमा 2/2, तो हम लिख सकते हैं ये हो गया 0 कोमा, ये 2 1 का 2 एक बार में कट गया ना। तो ये जो q के निर्देशांक है वो है कितना 0,1 है। अब हमें निकालना है r का निर्देशांक, यानी त्रिभुज r के निर्देशांक, सॉरी शीर्ष r के निर्देशांक, है ना, r के निर्देशांक निर्देशांक। तो r के निर्देशांक मध्य बिंदु सूत्र लगाना है x2 प्लस x1/2 कोमा y2 प्लस y1/2, है ना। तो x2 कितना है x1 x2 यानी 0 है, 0 प्लस 2/2 और y2 कितना है तो 3 है और y1 कितना है तो y1 कितना है 1 है, y1 कितना है तो 1 है, यानी प्लस में कितना है तो 1 है ना। बटे कितना देना है 2 देना है, तो ये हो गया कितना 0 + 2 2 हुआ बटे में 2 कोमा 3 और 1 4/2। तो ये कितना आ गया, क्यू का निर्देशांक कितना आ गया 2 1 का 2, 2 2 नी 4 यानी 1 कोमा कितना आ गया 2, ठीक है। यानी P भी पता हो गया, Q भी पता हो गया और R भी पता हो गया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ P Q R जो लिखे थे उसको हम क्या करते हैं उसके स्थान पे लिख देते हैं, जैसे P, जैसे सबसे पहले देखिए P तो लिख देते हैं, P कितना आया तो P जो आया वो आया 1,0, कितना आया 1,0। Q कितना है तो Q जो है वो Q, देखिए Q है 0,1 और जो R है जो R है जो R है भाई, R कितना है, सॉरी ये Q नहीं होगा, 1 मिनट थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया, ये R होगा, है ना, ये R होगा, R कितना है 1,2 है ना। R Q लिखा गया था मिस्टेक से, R इसको कर देना है ना। 1 कोमा कितना है 2 है, ठीक है। तो जगह कम है इसलिए आप पहले इतना नोट कर लीजिए, पी क्यू आर का निर्देशांक निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो पहले आप इतना नोट करिए, है ना। हम लोग क्या करेंगे, अब जो त्रिभुज जो पी क्यू आर का जिस जो निर्देशांक वो निकालें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है।
तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये होता है। देखिए, आपको हम एक बात बताएं, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, आपको ध्यान रखना। जैसे देखिए, आप जो शीर्ष माने हैं इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, मतलब हम चल रहे इधर से ए बी सी, है ना, ए बी सी। ठीक है, और हमको ये जो त्रिभुज है इसका भी शीर्ष मानना पड़ेगा ए, यानी पी क्यू आर। आप ऐसे मान दीजिएगा ना, इधर से इसको पी, इसको क्यू और इसको आर, तो आपका जो क्षेत्रफल है वो गड़बड़ हो सकता है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें का आप ध्यान दीजिएगा मैथ में, नहीं तो बहुत मिस्टेक होगा। ठीक है, अब देखो, जैसे P है तो P कितना है, P है 1,0, फिर Q कितना है 1,2। ठीक है, R कितना है 0,1। ठीक है, तो ये आपका PQR है, हम लिख दिए ताकि आप समझ सकें कि x1 कितना है, x2 कितना है, y1 कितना है, y2 कितना है। ये आपको समझने में परेशानी ना हो इसलिए हम लिख दिए हैं 1/2। अब देखिए x1, ये तो x1 है, 1 है ना। y2 माइनस y3, जैसे ये y1 ये y2 कितना है 2, माइनस y3 कितना है तो 1 है, प्लस में x2 यानी x1 x2 1 है, y3 माइनस y1 y3 यानी y3 कितना है 1 है, माइनस y1 कितना है 0 है, प्लस x3 x1 x2 x3 यानी 0, और y1 यानी 0 माइनस 2। ठीक है, चलिए, आपको क्या करना है, 1/2 इंटू 1 गुना करना, 2 में से 1 घटा 1 बचा। ठीक है, 1 गुना 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा ना। अब प्लस में ये 0 को ये कितना भी आएगा, क्योंकि इसको 0 से गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर 0 होता है। 1 गुना 1 कितना 1, प्लस 1 गुना 1 1, और 1 में से जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना 1 ही होगा ना। एक और एक कितना हो गया 2, यानी 1/2 गुना 2, 2 और 2 एक बार कट गया, यानी जो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल है वो कितना है 1 है। ठीक है, तो एक काम हो गया, यानी यहाँ तक हो गया काम, है ना। इससे मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ तक हो गया, ज्ञात कर दिए। अब क्या कहता है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के साथ क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या करना है, यानी इस त्रिभुज का, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और जो दिए गए हैं त्रिभुज यानी ए बी सी, यही दिया गया है ना। अब तक तो काम हो गया, अब निकालते हैं त्रिभुज, देखते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू एक्स 1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, तो देखिए ए बी सी में देखना है, जैसे ए बी सी में तो x1 कितना होगा, तो x1 कितना होगा, ये हो गया, नहीं x1 कितना होगा 0 होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो यहाँ लिख दीजिए, जैसे देखिए 0, यानी x1 कितना है 0 कोमा माइनस 1, ये है x1, ये है y1। फिर बी कितना है तो 2,1 है, 2,1, और सी कितना है तो सी है 0,3। ठीक है, तो x1 है 0, कितना है 0, और y2 कितना है 1, माइनस y3 तो 3 है, प्लस में x2, x1 x2 2 है, x2 कितना है तो ये रहा x1, ये रहा x2, ये रहा x3, यानी x2 2 है ना। y3 माइनस y3 कितना है 3, माइनस y1 कितना है -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में x3 कितना है 0, x3 कितना है 0 है। ठीक है, और
क्या करना है, y1 इंटू में क्या y1 कितना है 2 - 1 और माइनस में y2 कितना है 1 है, ठीक है। उसके बाद लिखना 1/2 यानी 0, 0 को कितना से यानी -2 के साथ गुना करना है, प्लस में 2 गुना 3 और 1 4। अब प्लस में देखिए 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है वो 0 ही होगा, है ना। तो 1/2 इंटू ये कितना हो गया 0, प्लस में 4 दूनी 8, प्लस में 0। तो इसको आप कितना लिख सकते हैं 1/2 गुने में 8, 2 चौके 8 यानी ये कितना हो जाएगा 4। ये आया कितना 1, ये कितना आया 4 आया, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या चाहिए, अनुपात। क्या निकालना है भाई, अनुपात। अनुपात क्या कहता है, अनुपात कहा था कि सबसे पहले लेना है ऊपर में पी क्यू आर का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना आया है 1 और इसका कितना आया है 4, तो इसलिए ये हो जाएगा कितना 1/4, है ना। 1/4 इस प्रश्न का हल है, ठीक है। 1/4 आएगा, अनुपात कितना आएगा 1/4 आएगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है पर आपको क्या करना है, बेसिक से यानी शुरू से बनाना है, तो स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आपको क्या होगा, प्रश्न समझ में आएगा, है ना। चलिए आप ये प्रश्न को समझ रहे हैं, थैंक यू।